स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है स्टेटमेंट में देखिए। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। मतलब कोई एक्सटर्नल पॉइंट है टी और उससे किसी सर्कल जिसका सेंटर ओ है उस पर दो टेंजेंट खींचे गए हैं। कौन कौन से? टी पी और टी क्यू। ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर क्या है? ओ। अब इस पे ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है क्या? पी टी सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट है टी। अब टी पे दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, एक तो टी पी और एक बोलता है ये टी क्यू। दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं तो गिवन लिखें। गिवन में क्या होगा? गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, a circle with center O and two tangents TP and TQ are drawn to a circle from an external point T। ठीक है, मतलब गिवन क्या हुआ? कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। कौन कौन से? TP और TQ। तो अब क्या प्रूव करना है ये देखो। प्रूव क्या करना है कि एंगल PTQ, ये वाला एंगल किसके बराबर है? एंगल PTQ बराबर है दो एंगल OPQ के, बराबर है दो एंगल OPQ। अब OPQ एंगल कैसे बनेगा देखो। आप O को P से मिला दिया और P को किससे मिला दें? Q से मिला दें, ठीक है ना। तो बन गया OPQ। O को P से मिलाया, P को Q से मिलाया, तो एंगल PTQ बराबर क्या हो गया? दो एंगल OPQ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं प्रूफ। क्या करते हैं? प्रूफ। अब इसको मैं थीटा मान लेता हूं। लेट एंगल PTQ को मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब आप एक बात बताओ, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है ना। TP बराबर क्या है? TQ है। कारण रीजन टेंजेंट्स ड्रान फ्रॉम an external point are equal। tangents drawn from an external point are equal। अगर दो साइड ये बराबर हैं तो इनके एंगल भी तो बराबर होंगे सामने वाले। अगर दो साइड बराबर हैं तो एंगल TPQ बराबर किसके होगा? एंगल TQP के होगा। भाई ये दो भुजाएं बराबर हैं तो TPQ बराबर TQP के होगा कि नहीं? तो एंगल TPQ बराबर है TQP और यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये थीटा है और ये दोनों एंगल बराबर है तो ये ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल PTQ देखते हैं, यहाँ पे लिखें। देखो इन ट्रायंगल, इसके बाद इन ट्रायंगल PTQ में देखो एंगल कौन सा स्टूडेंट्स? ये वाला। एक तो एंगल PTQ प्लस क्या होगा? TPQ है ना। TPQ प्लस क्या होगा?
एंगल टी क्यू पी, इन तीनों का जोड़ क्या होगा 180 होगा कि नहीं होगा। टी क्यू पी बराबर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा कि नहीं होगा तीनों एंगल्स का। अब इसकी जगह हम क्या रख दें थीटा प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस, अब मैं आपको बताऊं टी पी क्यू बराबर किसके है टी क्यू पी के है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं एंगल टी पी क्यू लिख दूं, यहाँ पे लिख सकता हूं बराबर क्या होगा 180, और बीच में हम यहाँ बता सकते हैं कि एंगल पी टी क्यू बराबर किसके है, सॉरी टी पी क्यू किसका टी पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू पी, एंगल टी पी क्यू क्या है ये एंगल टी पी क्यू बराबर है टी क्यू पी। अगर टी क्यू पी के बराबर है तो मैंने पी टी क्यू की जगह थीटा लिखा प्लस टी पी क्यू प्लस क्या लिख दिया टी क्यू पी की जगह टी पी क्यू लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि टी क्यू पी किसके बराबर है टी पी क्यू के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, अब थीटा प्लस क्या हुआ दो एंगल टी पी क्यू बराबर क्या हुआ 180 डिग्री हुआ ना। अब देखो ये थीटा उधर ले जाएंगे तो दो एंगल टी पी क्यू बराबर क्या हुआ बराबर हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब एंगल टी पी क्यू बराबर ये बटे में 2 चला जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 नीचे आ गए 2। अब देखो एंगल टी पी क्यू बराबर है 180 बटे में 2, दोनों के नीचे बटे में 2 हो जाएगा थीटा बटे 2, तो एंगल टी पी क्यू बराबर स्टूडेंट्स 180 बटे 2 क्या हो गया ये 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब आप एक बात बताओ, यदि आपका टी पी क्यू थीटा बाई 2 आ गया है ना, तो टी क्यू पी भी क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल टी पी क्यू बराबर है, यहाँ पे लिखा था ना मैंने एंगल टी पी क्यू बराबर है एंगल टी क्यू पी बराबर हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2। अगर बच्चों टी पी क्यू हमारा 90 माइनस थीटा बाई 2 आया है तो इसका मतलब ये हुआ टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी बराबर 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया ना, सारे बराबर हो गए ये। अब हमने निकालना प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ये कि एंगल ओ पी क्यू बराबर, ठीक है। तो एक बात बताओ ओ पी क्यू आएगा कैसे आपका ओ पी क्यू, देखो ध्यान से फिगर में ओ पी क्यू अगर आपने निकालना है ये एंगल, तो अगर ओ पी टी में से हम क्या घटा दें पूरे ओ पी टी में से अगर ये घटा दें क्या टी पी क्यू, ठीक है ना टी पी क्यू, अगर मैं इस पूरे एंगल में से ओ पी टी में से अगर मैं टी पी क्यू घटा दूं तो क्या आ जाएगा ओ पी क्यू आ जाएगा। फिर देखो अगर मैंने ओ पी क्यू निकालना है मतलब ये एंगल निकालना है, तो अगर मैं इस पूरे में से पूरा क्या हुआ ओ पी टी में से क्या घटा दूं टी पी क्यू घटा दूं तो क्या आ जाएगा ओ पी क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देखो एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ पी टी में से क्या घटा दूं एंगल टी पी क्यू घटा दूं, ठीक है ना। तो एंगल ओ पी क्यू बराबर, अब ओ पी टी कितना है बताओ, एंगल ओ पी टी 90 डिग्री है, कारण ये रेडियस है और टी पी टेंजेंट है, ओ पी रेडियस होगी भाई और टी पी टेंजेंट है ना। तो यहाँ पे ओ पी टी कितना हुआ 90 डिग्री हो गया, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। अब देखो बच्चों आपका टी पी क्यू भी कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ब्रैकेट लगा दें और टी पी क्यू की जगह 90 माइनस क्या कर दूं थीटा बाई 2 कर दूं, ठीक है। अब देखो एंगल ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस थीटा बाई 2, 90 से 90 कट गया
तो क्या रह गया बच्चों, एंगल ओ पी क्यू बराबर है थीटा बाई 2। अब देखो स्टूडेंट्स, थीटा क्या मानना था हमने, थीटा मानना था, पी टी क्यू मानना था ना, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो थीटा बाई 2 है, तो एंगल ओ पी क्यू बराबर थीटा की जगह क्या लिख दें, एंगल पी टी क्यू बटे 2 हो गया। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस 2 की से गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, दो एंगल, यहाँ देखो दो एंगल, दो की और इसकी मल्टीप्लाई होगी क्रॉस, तो दो एंगल ओ पी क्यू बराबर किसके आ गया, बराबर आ गया पी एंगल पी टी क्यू के, ठीक है ना। दो एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर आ गया, एंगल पी टी क्यू के, तो यही तो प्रूव करना था, एंगल पी टी क्यू बराबर किसके, दो एंगल ओ पी क्यू के। तो ये हमारी हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, पेपर में कई बार आ जाता है, ठीक है ना। इसको बड़े ध्यान से, और आसान है, बिल्कुल समझ के करना है।